अरे मैं कह रहा हूं मेरी नहीं, जम्मू कश्मीर के किस एमएलए का काम हो रहा है? मेरी बात छोड़ दीजिए, अगर मेरी अगर कॉन्स्टिट्यूंसी काम नहीं हो रहा है तो आप अपनी कुर्सी छोड़ दें, आप लोगों के साथ सड़क पे आ देखिए, जाएं। अभी वो मुकाम नहीं, बड़ी बात नहीं है कि आवाम के लिए मैं कोई भी कदम उठा सकता हूं। अब आप एक तो अकेले रह गए, और दूसरा मैं ये आपसे समझना चाहूंगा कि अगर इसी तरह के हालात रहेंगे तो महराज मलिक क्या फैसला लेंगे? मैं अकेला नहीं हूं, अकेले वो हैं जो डरते हैं सरकार में बैठकर मोदी से लड़ने से। अकेले तो वो लोग हैं, महराज अकेला नहीं है, मेरे साथ वो लोग हैं जो इस वक्त जुल्म का शिकार हो रहे हैं। 4 महीने के बाद अगर बाई चांस जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा मिला, उसके बाद आप क्या करेंगे? बहुत अच्छी बात नहीं, काम करवाएंगे मुझे सरकार में। और वापस जाएंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ? अरे नहीं नहीं नहीं, महराज नहीं जाएगा। हाँ, अगर ये स्टेट लाने में कामयाब होते हैं तो स्टेट के अंदर मैं बदलाव चाहता हूँ, मैं बदलाव चाहता ठीक है, आप वापस जाएंगे, वापस सरकार में जाएंगे वापस? हूँ। वो एक अलग मामला है, वो छोड़ दीजिए, वहां जाने की जरूरत। वर्ग ने जो है मैंडेट दिया है एनसी को, जब इतने लोगों ने भरोसा दिखाया तो हमने भी अपनी आवाम का भरोसा उस भरोसे के साथ डाल दिया। लेकिन 9 महीने बीत जाते, 9 महीने का वक्त बहुत होता है। अब 10वां महीना शुरू हो गया, छठा महीना जो है इस साल का खत्म होने को जा रहा है, लेकिन अभी तक भी लोगों के मसाइल के बारे में सोचा नहीं जा रहा और सरकार इसमें कुछ भी बात नहीं कर रही है। हमारा पैसा जो है, जो हमारी यूटी का पैसा, हमारे लोगों का पैसा है, उसके बारे में बात नहीं हो पा रही है। मैंने इनको कहा था असेंबली के अंदर कि टेंडर टाइम पे किया जाए, ताकि अगर आप देखेंगे पिछले साल का सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर के इतिहास में पैसा लैप्स हुआ है, जिसकी वजह भाजपा है, जिसकी वजह एलजी है। और पिछले 5 सालों में जितना पैसा जम्मू कश्मीर का लैप्स हुआ है, आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं। और मैंने ये उम्मीद की थी कि जो हमारा सेविंग का पैसा होगा, मारे से पहले पहले हम उसे भी यूटिलाइज करेंगे, ताकि जमीनी सतह पर कोई बदलाव देखने को मिले। लेकिन वो सपने हमारे अलग थे। लेकिन यहाँ सपने बनाने के लिए मुझे सरकार से जो उम्मीदें थी, उन उम्मीदों पे खड़ा उतरते हुए सरकार को मुझे दिखी नहीं। सरकार बनी, उसमें जो है मंत्रालय दिए गए, और मंत्रालय के अंदर एक छोटी सी बात, डॉक्टर की तैनाती मैंने नहीं मांगी, टीचर की तैनाती मैंने नहीं मांगी, मैंने किसी ऑफिशियल की तैनाती नहीं मांगी। मैंने सिर्फ इतना कहा कि उसे ड्रेस कोड लगवा लीजिए, जो कंपलसरी है, जो पूरी दुनिया के अंदर है, पूरी दुनिया के डॉक्टर्स उसे पहनते हैं। लेकिन मिनिस्टर साहिबा उस पर काम ही नहीं कर पाए। अरे कोट पहनने को बोला था, और उसके लिए अगर मैंने चिट्ठी लिखी, मैंने ऐवान में बात की, उसके बावजूद भी मुझे जमीन पे लड़ना पड़ रहा है। और ये सरकार, ये एलजी, मुझे लगता है कि कोट पहनाने के लिए एलजी फेल, सरकार फेल। अब मुझे डायरेक्ट मोदी से बात करनी पड़ेगी। और बहुत सारे लोग कहते हैं तो मोदी को निशाने को, अरे मामला ही वही है। हम भर्ती, जहां हमें लोगों को यहाँ पर टीचर नहीं देने थे, डॉक्टर्स नहीं देने थे, हमारे पास पोस्टें इतनी खाली है, उनको फिल करना था। यहाँ तो ये छोटी सी बात भी सरकार के लोग नहीं कर पा रहे। और 9 महीने मैंने ये तमाशा देखा, मैंने सोचा था कल होगा, आज होगा, एक और दिन रुक जाएंगे, लेकिन 9 महीने बहुत हो गए। और ये फैसला लेना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। मुझे घुटन हो रही थी, अब मुझे घुटन हो रही थी, सब्र का पैमाना अब खत्म हो गया था, क्योंकि ये कोई काम ही नहीं। और इल्जाम लगा रहे थे, मैंने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध या कोई ऐसा विद्रोह करने के लिए नहीं बोला था। लॉ एंड ऑर्डर आपके पास नहीं है, लेकिन आपके पास बहुत सारे मंत्रालय हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जो लोगों की जरूरत है। हेल्थ, एजुकेशन, पानी, पानी के अंदर जल जीवन में इतनी बड़ी बातें हुई, जिसमें भाजपा के नेताओं ने भी बोला, एनसी के नेताओं ने बोला, मैंने भी खुद बोला, लेकिन आज भी हाहाकार मची है, उस पर कार्रवाई नहीं इन्होंने की, कार्रवाई नहीं कर पाए। 10 साल के बाद अगर चुनाव होते हैं, फिर 9 महीने इस इंतजार में होते हैं कि अब होगा, कब होगा, कब होगा, कौन करेगा, अभी कोई पता नहीं। मुझे सरकार का हिस्सा नहीं रहना है। इनको बता दीजिए, कांग्रेस के लोगों को भी बता दीजिए, 2 कदम पीछे आ जाइए। पीडीपी ने समर्थन दिया, हटा दीजिए। वो जो अन्य अर्दलीय हैं, पता नहीं कौन लोग इंडिपेंडेंट हैं, वो भी हट जाए, ताकि इनको मौका दे दीजिए। इनको सेंटर के बगैर काम करना नहीं आता है, तो ये बता दीजिए इनको बीजेपी के साथ। हाँ, जिस तरह का रिश्ता इस वक्त देखने को मिल रहा है, तारीफें देखने को मिल रही है, बड़े बड़े मंचों पे उमर साहब तारीफ कर रहे हैं सेंटर की, क्या ऐसा लगने लगा है कि ये जल्द जो है वो आपस में गठजोड़ कर सकते हैं, सरकार बना सकते हैं? अगर ये नहीं बना रहे हैं ना, तो इनको बनानी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि ये जो बाकी लोग हैं, समर्थन वापस ले लें, बड़े वर्ग को दे दें। हम अपोजिशन में, वो जो बाकी लोग बचे हैं, हम ही रहेंगे। इंडिपेंडेंट लोग हैं या कांग्रेस के लोग भी अगर आना चाहेंगे, आ जाइए। हम 10, 20, 30 लोग जितने भी बचेंगे, फिर बाद में 10, 20 लोग होंगे, वो अपोजिशन में रहेंगे। सरकार तो आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरह से हमने देखा डोडा में जब आपकी कंट्रोवर्सी बढ़ी, और उसके बाद हेल्थ मिनिस्टर सकीना ये तो आपका फोन उठाने के लिए तैयार नहीं। फोन उठाए ना उठाए, मेरा काम नहीं करना है। बात है जम्मू कश्मीर के लोग हैं, ये विश्वास है, ये उम्मीद है, ये मेरा काम नहीं है। अगर मेरा काम होता तो मेरा सरकार के साथ बराबर खड़ा रहता। मैं तो किसी के साथ भी खड़ा हो सकता हूँ, मैं जाति कोई मसला नहीं है, मैं पॉलिटिक्स में हूँ। और मुझे लोग जानते हैं कि मैं पॉलिटिक्स में आया क्यों हूँ। सियासत मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है आवाम की बेहतरी। जो मैं सरकार में बैठकर करना चाहता था और बेहतर करना चाहता था, जो हो सकता था, ये वो भी नहीं कर रहे। और ये लोग जो तमाशा कर रहे हैं, इन्होंने एक बात बोली थी उमर अब्दुल्ला ने, कि मुझे केजरीवाल नहीं बनना है, मुझे सेंटर से नहीं लड़ना है। अगर आपको लड़ना नहीं है तो आपने वोट किसके लिए लिए थे? आपने बीजेपी के खिलाफ लिए थे, बीजेपी के तलवे चाटने के लिए नहीं, बीजेपी के साथ दलाली करने के लिए नहीं। आपको अगर लगा 9 महीने नहीं बात हो पा रही है, मैंने इनको बोला था हम प्रोटेस्ट करेंगे।
हम दिल्ली का रुख करेंगे, हम आवाम की ताकत लेकर आए हैं और उसी ताकत के दम पर मोदी को घुटनों पे लाकर खड़ा करेंगे। अरे किसानों ने प्रोटेस्ट किया, मोदी को नीचे घुटनों पर लेकर आए। अरे हमारा हक है, हम अपना हक मांग रहे हैं और ये हक मांगने से डर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर की आवाम कायर नहीं है, जम्मू कश्मीर की आवाम नाअहल नहीं है, जम्मू कश्मीर की आवाम कमजोर नहीं है, लेकिन इस सरकार ने मोदी के सामने, दुनिया के सामने आवाम साबित कर गई इस आवाम को कि ये कायर है, ये मजलूम है, ये बेबस है। लेकिन हम खुददार हैं, हम वो लोग नहीं है जो तुम दुनिया को दिखा रहे हो। हम अपने तर्ज पे अपने जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल खुद तय करेंगे और आज का नौजवान जो परेशान है वो अपनी वकालत खुद करेगा, अपनी बका के लिए खुद खड़ा हो जाएगा। और ये बता दो इन लोगों को, जिस तर्ज पे तुमने जम्मू कश्मीर के लोगों की आकाशी की है वो जम्मू कश्मीर के लोग नहीं, वो कायर नहीं। हमने भाजपा के खिलाफ मैंडेट दिया था, हमने भाजपा के खिलाफ सरकार बनाई थी, इसलिए नहीं कि तुम उनके साथ सांठगांठ कर लो। और इतनी सांठगांठ जिससे कोई हल ही नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर के अंदर 9 महीने में बदलाव ही नहीं आया।